प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणियां जो है 99% सत्य होने लग जाती है। और उसी प्रोफेसर कीरो को जब समय आता है सन 1947 का और भारत को आजादी देने का समय आता है और मैंने ये पाया कि भारत को चाहे जिस समय तुम आजाद करो, भारत का सूर्य बलवान है कि भारत को आजाद कर दो 1947 में समय, तो ये समय आजाद कर दो। और इस समय से लेकर के 10 वर्षों के भीतर में अगर कोई महापुरुष खड़ा नहीं हुआ, 10 वर्षों के बीच में अगर खड़ा नहीं हुआ तो भारत पुनः गुलाम बन जाएगा, फिर भारत को कभी भी कोई आजाद नहीं करा सकता। एलिजाबेथ ने बात को मान लिया और उसी तारीख उसी समय को जो है भारत को आजादी दे दी आधी रात को। बाबा जी ने बहुत सारी घोषणाएं और भविष्यवाणी की। बाबा जी का कार्य जो है 10 जुलाई 1952 से अपने गुरु के आशीर्वाद और उनके दया से, उनके आदेश से बाबा जी ने जो है आध्यात्मिक संदेश को जारी किया और परम संत और पूरे परमात्मा का अवतार, मानव देहधारी अवतार होकर के हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने नामदान और सत्संग देना आरंभ किया। इसीलिए बाबा जी ने फिर बताया आगे कि भारत को अभी गुलाम कोई नहीं बना सकता और भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणियां जो है 99% सत्य होने लग जाती है। और उसी प्रोफेसर कीरो को जब समय आता है सन 1947 का और भारत को आजादी देने का समय आता है एलिजाबेथ की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, कि भाई भारत को जो है आजादी देनी पड़ेगी, तो उस समय पर वही एलिजाबेथ जो ब्रिटिश शासक था, वो एलिजाबेथ महिला, वह उस प्रोफेसर कीरो को पूछती है कि प्रोफेसर कीरो मुझे कोई ऐसा वक्त बताओ जिस वक्त को मैं भारत को आजाद करूं, और वो वक्त ऐसा होना चाहिए, वो समय ऐसा होना चाहिए कि जब मैं भारत को आजाद करूंगी तो ऐसा समय बताओ कि दोबारा से भारत जो है गुलाम बन जाए। कीरो एलिजाबेथ को कहते हैं प्रथम एलिजाबेथ। तो प्रोफेसर कीरो कहता है कि महारानी मुझको थोड़ा समय दे दो, मैं तुमको जो है थोड़े समय बाद मैं बताऊंगा। तो उसने जो है अभ्यास किया तारा नक्षत्र गणना, यानी ये जो वायुमंडल, भूमंडल, तारा नक्षत्र गणना, चंद्र सूर्य का गणित होता है, हमारे भारत से गया विश्व में। वह गणित आपके ये पंडित जो है ना, ब्राह्मण पंडित, इनके पास था। पहले महात्माओं के पास था, महात्माओं के पास से कहा गया उनके अनुयायियों के पास। जैसे बाबा जी के पास जो ज्ञान है, इनका ज्ञान आपके पास आएगा पहले। जैसे बाबा जी ने जो है एक ज्ञान बताया था कि पूनम को जिस समय ग्रहण लगता है उस समय पर जो है अपाहिज बच्चे, जो जन्मजात से अपाहिज होते हैं, जिनके पैर, हाथ या गर्दन या कमर टेढ़ी हो, उनको जो है पूनम के दिन जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन पानी में बिठा करके क्रिया की जाती है। आपने सुना होगा, हमारे यहाँ एक सत्संगी करते हैं। तो यह ज्ञान किसने दिया? बाबा जी ने जो है किसको दिया पहले ज्ञान? अपने अनुयायियों को, जो बाबा जी के साथ चलते थे, जो टाटधारी थे, उनको बाबा जी ने पहले वो ज्ञान दिया। उनसे फिर जो है दूसरे सत्संगियों के पास गया। तो आज जो है हमारे जय गुरुदेव वाले, आपको पता हो ना पता हो, भाई साहब को पता हो ना पता हो, मालूम आप कर लो, हमारे जय गुरुदेव प्रेमी है। अगर आपके बच्चे जन्मजात से अगर अपाहिज है तो आप पूनम के दिन कम से कम 6-7 पूनम को आप उनके पास ले जाए और वह जो है उस प्रकृति से और उस मालिक से प्रार्थना करके उस ग्रहण में उस बच्चे के जो अपाहिज जो है उसको ठीक कर देते हैं, यानी सीधा कर देते हैं, और चलने फिरने और खाने पीने लग जाता है, ठीक ठाक से चलने लग जाता है। तो समझाने का दृष्टिकोण 2 आ गया इसमें। कौन सा आ गया? पहला ज्ञान जो भी आप भौतिक और आध्यात्मिक हुआ वो किससे हुआ? महात्माओं के द्वारा। पहले उन्होंने आत्म साधना और अपने गुरु से मार्ग लेकर के साधना की। साधना करने के बाद बहुत लंबा मार्ग रहा, ऐसे नहीं। पहले तो जो आज जो हमको आपको क्या बनाया जा रहा है, हम आप अपने धर्म से विहीन हो गए, धर्म विहीन हो गए, यानी अधर्म के रास्ते चलने लग गए। अधर्म के रास्ते चलना क्या, इसका मायना क्या है, मतलब क्या है? बाबा जी ने कहा कि जो मनुष्य को के नियम बनाए गए हैं, मानवता के, जो मनुष्यता के जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का जब मनुष्य उल्लंघन कर देता है तो वह कहलाता है अधर्म के रास्ते चलने वाला मनुष्य, यानी वो अधर्मी कहलाया जाता है। सीधे सीधे और स्पष्ट भाषा में आपको अगर बताया जाए तो उसको दैविक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में उसको अधर्मी कहा जाता है। और हम उसको क्या कहते हैं? ये अन्यायी है, ये पापी है, ये दुष्ट है, ये दुराचारी है। हम उसको इस भाषा का वर्णन करते हैं, लेकिन दैविक भाषा में उसको अधर्मी कहा जाता है। और आज आप देख लीजिए, ये जो इतना बड़ा ज्ञान है वो हम तक आए कैसे? पहली बात, पहली सीढ़ी हमारी खराब हो गई, बिगड़ गई। यानी जो ज्ञान हमको था पहले से, आदि और अनादि से, कि मनुष्य जो है शाकाहारी होता है। स्वामी जी महाराज, महात्माओं ने सभी ने कहा कि मनुष्य को मांस खाने का अधिकार नहीं है। अभी अभी जो गुरु बहन ने हमारी प्रार्थना गाई, क्या गाया?
कि जो जीभ से चाट करके पानी पीते हैं वह मांसाहारी है, और जो जबान से यानी मुंह से पानी खींच करके पानी पीते हैं वह क्या है? शाकाहारी है। जिनके नाखून चौड़े हैं वो शाकाहारी है। जिनकी आंखें जन्म लेने के तुरंत बाद खुली रहती है वो शाकाहारी है। ऐसे जिनके लक्षण पाए जाए वो सारे जो 84 के भीतर जीव है वो शाकाहारी है। तो आप बताइए कि आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? मनुष्य तो शाकाहारी है, मांसाहारी तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे नाखून चौड़े हैं। नुकीले नाखून होते तो मान लेते कि आप मांसाहारी हो, क्योंकि कुदरत की ऐसी प्रकृति है, ऐसी उसकी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है कि उसने जो है मांस खाने वाले पशुओं को नुकीले नाखून दिए, क्योंकि उस नाखून से वो मांस को नोच सके, उसको फाड़ सके, और उनके दांत भी नुकीले दिए ताकि उस मांस को चबा सके। और उनकी पेट की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, जो पाचन शक्ति है, वो तुम्हारे हमारे से 15 गुना अधिक मजबूत है पाचन शक्ति। और तुम्हारी हमारी पाचन शक्ति क्या है? शाकाहार को पचाने के लिए दी गई है पाचन शक्ति। अगर इसमें मांस डाल दोगे तो महात्माओं ने और विज्ञान भी बता रहा है कि अगर मांस खाओगे तो तुम्हारे जो शरीर की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, 10 से 12 मांस को पचाने में वो जो है ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो ये हमारी जो ये जो आप देख रहे हो, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं, ये मांस पचाने के लिए सक्षम नहीं है, और ये नाखून से मांस फाड़ नहीं सकते, ये दांत से हम जो है मांस नहीं ठीक से खा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के महापुरुषों ने, धर्मशास्त्रों ने और प्रकृति ने, देवी देवताओं ने, सभी ने, यानी ईश्वरीय रचना में हम आप रह रहे हैं, सभी के नियम कायदे कानून है और सभी की मर्जी है कि मनुष्य शाकाहारी हो। लेकिन जब हम शाकाहारी को त्याग करके मांसाहार करने लग गए तो इसके साथ ये हो गया कि हम अधर्म के रास्ते पर चले गए, और जब अधर्म के रास्ते पर चले गए तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यानी जो इंसानी बुद्धि, जो मनुष्य बुद्धि में ये ज्ञान तुमको था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माँ बहन बेटी की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान, सही गलत की पहचान, न्याय अन्याय की पहचान, ये तुमको किस बुद्धि से होता? शाकाहारी बुद्धि से। तो प्रकृति का ये नियम है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए आपकी। ये आपका नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, ये मृत्युलोक का नियम है कि जैसा तुम अन्न खाओगे वैसे ही तुम्हारा मन हो जाएगा, और जैसे घर का पानी पियोगे वैसे ही तुम्हारी वाणी हो जाएगी। आप न्याय और अन्याय समझ नहीं पाओगे। आप न्याय को भी अन्याय समझ लोगे और अन्याय को भी न्याय समझ लोगे, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो है धर्म प्रेमियों, एलिजाबेथ ने जो है उसको कहा कीरो को कि मुझे ऐसा समय बताओ, तो कीरो ने बहुत समय लेकर के फिर एलिजाबेथ को बताया। क्या बताया? ध्यान से सुनो उस बात को, बाबा जी के साथ वो बात जुड़ी हुई है। प्रोफेसर कीरो एलिजाबेथ को कहते हैं कि महारानी, मैंने पूरी खोज की, मैंने बहुत दिन और बहुत समय लिया, मैंने पूरा तारा नक्षत्र गणना का गणित किया, और मैंने ये पाया कि भारत को चाहे जिस समय तुम आजाद करो, भारत का सूर्य बलवान है कि भारत को आजाद कर दो 1947 में समय, तो ये समय आजाद कर दो, और इस समय से लेकर के 10 वर्षों के भीतर में अगर कोई महापुरुष खड़ा नहीं हुआ, महापुरुष का मतलब होता है महात्मा, आत्मगति को प्राप्त किया हुआ, ईश्वर गति को प्राप्त किया हुआ महात्मा 10 वर्षों के बीच में अगर खड़ा नहीं हुआ तो भारत पुनः गुलाम बन जाएगा। फिर भारत को कभी भी कोई आजाद नहीं करा सकता। एलिजाबेथ ने बात को मान लिया और उसी तारीख उसी समय को जो है भारत को आजादी दे दी। आधी रात को आजादी भारत को मिल गई, और ठीक 1947 से आप ले लो 1952, 10 जुलाई 1952 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज विश्व के अंदर में एक प्रकट संत के रूप में आपके सामने, हमारे सामने मौजूद हो गए। 47, 48, 49, 50, 51 और 52, 6 सालों के बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने हाथ में कमान संभाल ली। भाई साहब 10 साल पूरे नहीं होने दिए, फिर बाबा जी ने जो है घोषणा की। सन 1954 में कुंभ का मेला लगा आपके प्रयागराज में, वहां पर बताया बाबा जी ने कि भारत में ऐसी शक्ति ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया
कि अभी भारत को विश्व की सारी अगर ताकतें, सारे मुल्क अगर एक होकर के भारत पर अगर आक्रमण करेंगे तो भी भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ऐसी शक्ति ने भारत में जन्म ले लिया है। यह बाबा जी ने कहा बताया, प्रयागराज कुंभ के मेले में जो भारत आजाद हुआ उसके बाद पहला कुंभ का मेला लगा प्रयागराज में 1954 को। वह बाबा जी ने बहुत सारी घोषणाएं और भविष्यवाणी की। बाबा जी का कार्य जो है 10 जुलाई 1952 से अपने गुरु के आशीर्वाद और उनके दया से, उनके आदेश से बाबा जी ने जो है आध्यात्मिक संदेश को जारी किया और परम संत और पूरे परमात्मा का अवतार, मानव देहधारी अवतार होकर के हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने नामदान और सत्संग देना आरंभ किया। इसीलिए बाबा जी ने फिर बताया आगे कि भारत को अभी गुलाम कोई नहीं बना सकता और भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु का मतलब होता है कि भारत से जो है पूरे विश्व के देश राज न्याय लेने के लिए आएंगे। न्याय कहाँ मिलेगा? भारत भूमि में न्याय मिलेगा, अमेरिका में न्याय नहीं मिलेगा। आज न्याय कहाँ मिल रहा है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र उसको कहते हैं यूएनओ। बाबा जी ने कहा कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र जो है अमेरिका से उठ करके भारत में आ जाएगा और भारत में नए सिरे से संविधान बनेगा और नए बच्चे जो अवतार यहाँ पर भारत में लिए हुए हैं, ईश्वरीय शक्ति जो है नीचे उतरी हुई है, स्वर्ग वैकुंठ और ईश्वर लोक से जो अवतार नीचे आए हुए हैं, वह बच्चे आगे चल करके वह जो है भारत के संविधान का निर्माण करेंगे महात्माओं के आदेश से। और संविधान इतना सरल और सीधा होगा कि किसान अपने खेत में काम करते करते संविधान की बात करेगा और संविधान के गीत गाएगा। इतना आसान संविधान, नियम, कायदा और कानून होगा। आज की तरह नहीं। आज तो किसी को कानून समझ में नहीं आ रहा। 10 साल 20 साल अगर आप एडवोकेट बनने रहो, उसमें अभ्यास करो, तो भी उनको ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा। इतना कठिन और इतना जो है मुश्किल बना दिया, तो सामान्य आदमी क्या समझ पाएगा? क्या कायदा है, क्या कानून है, क्या संविधान बनाया है? तो बाबा जी ने कहा कि वो न्याय, वह सुरक्षा और वह जो कायदा होगा वह धर्म सम्मत होगा, यानी जो धर्म से जुड़ा होगा वैसा कायदा होगा और महात्माओं के आदेश से वो कायदा बनेगा। और वह शक्तियां जो नीचे उतरी है, वो बच्चे वह जो है उस कायदा को बनाएंगे और वो कानून को बनाने के बाद भारत जो है विश्व गुरु बनेगा और विश्व के लोग उस आध्यात्मिक क्रांति को और उस न्याय को और उस व्यवस्था को और उस सुरक्षा को और उस सारी प्रणाली को देख करके इतने प्रभावित हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि वो अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे। भारत का आने वाला समय बहुत अच्छा है बाबा जी ने कहा, लेकिन वो किसके लिए? अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बुरे लोगों के लिए भयंकर बुरा है। बाबा जी ने कहा कि बुरे लोगों के लिए इतना बुरा है, 2-3 शब्दों में आप समझ जाइए। बाबा जी ने कहा कि लाशें सड़ी पड़ेगी, जग में उठाने वाले न यार मिलेंगे, कहे जय गुरुदेव जमाना बदलेगा। लाशें पड़ी सड़ी रहेगी, उठाने वाले न यार मिलेंगे, कहे जय गुरुदेव जमाना बदलेगा। 20-20 कोस तक चिराग जलता हुआ दिखाई देगा। 20 कोस का मतलब कितना होता है? 50-60 किलोमीटर के बीच में 2 दिए जलते हुए दिखाई देंगे। बाबा जी ने कहा कि 80 से 83% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। भारत की बात नहीं, विश्व की बात बता रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा और सतयुग सारे विश्व में आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत भारत से होगी। और भारत से भी कहां से होगी? गांव से होगी। गांव से कहां से होगी? पक्के मकानों से नहीं होगी, झोपड़ियों से होगी। आपके ये जो कच्चे मकान दिख रहे हैं ना, ये झोपड़ियों से परिवर्तन होगा, गांव से परिवर्तन होगा, गरीबों से और ये सीधे साधे लोगों से परिवर्तन होगा, पढ़े लिखों से नहीं होगा। बाबा जी ने कहा कि ये सीधे साधे लोग हैं जो बेचारे भोले हैं, भाले हैं और सच्चे हैं, ईमानदार हैं और ये अपने दिन में मेहनत ईमानदारी का काम करते हैं, आए गए का सेवा सत्कार करते हैं और ये जो है छोटी मोटी टूटी फूटी सेवा और जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं। आज भी धर्म जो है गांव में जिंदा है, शहरों में धर्म जिंदा नहीं है। बाबा जी ने कहा परिवर्तन होगा, गांव से होगा। गांव में तुम संगठन बना लो और गांव में संगठन बना लो, परिवर्तन गांव से होगा, शहरों से नहीं होगा। और बाबा जी ने कहा कि जब परिवर्तन होगा उससे पहले विनाश होगा और विनाश में अधर्मियों का सफाया हो जाएगा। जो आपको शुरुआत में बात बताई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
वह समय आपका अभी चल रहा है, यह सामने चल रहा है। ये मत सोचो कि कृष्ण भगवान का समय चला गया और वह अभी आने वाला नहीं है, वह समय आपके नजरों के सामने है। बाबा जी ने कहा कि तुमने अगर मेरी बात को नहीं माना तो बच्चा आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि 2 मिनट में तुमको भगवान याद आ जाएगा, और उस समय माफी नहीं होगी। समय से पहले समय से अपना काम कर लो, समय से अपनी माफी कर लो, और समय से जो है धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार और सेवा अहिंसा और प्रेम पर के रास्ते आ जाओ, तो तुम्हारी रक्षा और बचाव हो जाएगा। जय गुरुदेव। तो अभी ये समझाने का समय चल रहा है। महाभारत जो हुआ था 18 दिन का, उससे पहले बहुत समय कृष्ण भगवान ने लिया। किसको समझाने के लिए? कौरवों को समझाने के लिए बहुत समय लिया। खुद भी जो है दूत बन करके गए, आपने सुना है, खुद दूत बन करके गए, और उसी दुर्योधन ने जो है कृष्ण भगवान को जंजीर लगाई। आपने देखा कि नहीं देखा? उनको जंजीर लगाई। इसी तरह बाबा जी ने भी जो है वर्तमान सरकार को जो है आगाह किया था कि तुम ऐसा काम मत करो, उसने भी बाबा जी को जंजीर लगाई, और देखो उसका क्या हुआ। तो इसी तरह कृष्ण भगवान को भी उस समय जंजीर लगाई गई। कृष्ण भगवान को जंजीर बांध नहीं सकी। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माने। भगवान राम ने जो है किसको भेजा? अंगद को भेजा। अंगद ने बहुत समझाया और शक्ति का प्रदर्शन भी किया। वहां पर राम नाम लेकर जब ऐसे पैर रख दिया तो बड़े बड़े धुरंधर उनके पैर को हिला नहीं सके। अगर वो शाकाहारी होता रावण, विवेक उसमें जागृत होता, समझने की उसमें शक्ति होती। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि तुम्हारा विवेक मर चुका है, क्योंकि तुमने मांस खा लिया, शराब पी ली, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए अच्छी बात समझ में नहीं आ रही किसी की, हंसी में उड़ा दे रहे, अरे इनका तो काम है चिल्लाना, हमारा काम है खाना। तो लोग ये समझ रहे कोई बात नहीं, महात्मा डंडा नहीं चलाते, उनका काम क्या है, प्रेम से समझा दो। ए बच्चों, ये रास्ता गलत है, यहाँ जाओगे खाई खंडर में गिर जाओगे, कट जाओगे और कई जन्मों तक पीटे जाओगे। बाबा जी ने कहा तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े राजा महाराजा काटे पीटे जा रहे हैं, लाखों लाख कोसों तक उनकी आवाज जा रही है, वहां उनके ना तोप पहुंच रहे हैं, ना तलवार पहुंच रही है, ना दासिया पहुंच रही, ना सिपाही पहुंच रहे हैं, तुम्हारा क्या पहुंचेगा। तो बाबा जी ने कहा कि बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा समय है और अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बाबा जी ने जब टाट पहनाया तो टाट पहनाते समय ये आह्वान किया, संकल्प लिया और ये कहा कि बच्चों ये टाट तभी उतरेगा जब गरीब से गरीब महिलाओं के हाथों में सोने के कंगन होंगे, हीरा माणिक मोती उसमें लगे होंगे। ऐसा समय जब आ जाएगा तभी ये टाट उतरेगा। तो अभी वो समय आया है, तो टाट का काम भी पूरा नहीं हुआ, बाबा जी का भी काम पूरा नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा कि सतयुग में इतने सारे धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, ज्ञानी होंगे, इतना पैसा, इतना धान्य होगा, इतना सोना चांदी हीरे मोती पोखरा छन्ना, न्याय सुरक्षा और इतनी सेवा होगी, इतनी भक्ति होगी, इतना प्रेम होगा, इतना आदर होगा, इतना सम्मान होगा, इतना परस्पर सब में भाईचारा होगा। बाबा जी ने कहा कि ऐसा समय मैं लाऊंगा कि भाई अपने भाई के लिए मर मिटेगा, बीवी अपने पति के लिए मर मिटेगी और भाई अपने भाई के लिए मर मिटेगा। ऐसा समय, ऐसा प्रेम बच्चा मैं पैदा करूंगा, और उस प्रेम को पैदा करने के लिए बाबा जी ने कहा कि मैं मेहनत कर रहा हूं। तो वो प्रेम अभी पैदा नहीं हुआ, तो बाबा जी सारा काम करेंगे। उससे पहले हमको समझ लेना है कि हमको किस रास्ते चलना है। महात्मा कभी हमारा अहित नहीं चाहते। इतिहास उठा करके देख लो, महात्माओं ने कभी किसी का अहित नहीं किया। सच्चे वो दयालु है, सच्चे तुम्हारे सहायक है, मददगार है, आपकी रक्षा हिफाजत, आपकी सुरक्षा, आपका कल्याण, आपका लाभ वो चाहते हैं। आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसका कि आप उनकी बात को मान ले और उनके बताए रास्ते पर चले, तो इसका लाभ आपको ही होगा। जय गुरुदेव। भूल चूक के लिए आप सभी से माफी। जय गुरुदेव।